तो ये जो वक्त है उसी वक्त वो वक्त दिखाएगा जब मशीन ओपन होती है। तो अगर उसमें कोई अंतर हो कि पहले कोई वक्त दिखाए तो निश्चित रूप से उस मशीन में टैंपरिंग हुई है। 1961 के तहत फॉर्म 17C में देश भर के हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों को रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार, मेरे YouTube मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत है। कल आपने गोदी मीडिया के एग्जिट पोल जिस तरह से देखे हैं, उसने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया। कोई 401 दिखा रहा है, कोई 390 दिखा रहा है, कोई 375 दिखा रहा है। इस तरीके से करके माहौल उन्होंने पूरा बीजेपी के पक्ष में बना दिया कि किस तरीके से जब 4 जून को हम हेर फेर करेंगे तो लोगों को ऐसा लगे कि पहले एग्जिट पोल आ गए। जबकि इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। पूरे देश के अंदर 60% यानी कि 58 करोड़ लोगों ने वोट गिरे और गोदी मीडिया ने 4.5 लाख का सैंपल बना के और पूरे देश के अंदर बीजेपी की बम बम कर डाली। किस तरीके से देखिए, ये आज तक का देखिए, ये एनडीटीवी का देखिए, ये इंडिया न्यूज का देखिए, ये न्यूज 18 का देखिए, ये जी न्यूज का देखिए, ये एबीपी न्यूज का देखिए। किस तरीके से उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया, जबकि सच्चाई से कोसों दूर है ये। और मैं सभी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करूंगा कि जब 4 जून को वोटिंग होगी, 1 मिनट के लिए भी अपना मोरल डाउन न होने दें और पूरी ताकत झोंक दें। वहां ध्यान रखें पूरा उसका कि किस तरीके से वोटिंग में कोई हेरा फेरी, क्योंकि एग्जिट पोल सिर्फ ये हेरा फेरी करने के लिए बनाए गए हैं। आइए देखते हैं इसके लिए क्या कहा है। कि ये एक टेबल है और इस टेबल में ऊपर जब ये जो आफ्टर रिजल्ट बटन, ये ऊपर की जो टेबल है उसमें लिखित रूप में लिखा है कि 4 जून 24 और उसके नीचे लिखा है टाइम। सो 4 जून 24 टाइम, if the machine is opened at that time, it will reflect that time, right? If the machine is not opened at that time and reflects another time, it means the machine has been opened earlier, right? So this time must tally with the time when the machine is opened, right? And if there is a difference, that means that the machine has been tampered with earlier. ठीक है? तो ये जो वक्त है उसी वक्त वो वक्त दिखाएगा जब मशीन ओपन होती है। तो अगर उसमें कोई अंतर हो कि पहले कोई वक्त दिखाए तो निश्चित रूप से उस मशीन में टैंपरिंग हुई है। तो ये सावधान रहना है इस बात को कि जब मशीन खुले टाइम वही होना चाहिए जब वो खुले। ठीक। दूसरा, सीरियल नंबर, आप इसका नोट करोगे, सीरियल नंबर वही होना चाहिए क्योंकि सीरियल नंबर ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया, सीरियल नंबर इज द कंट्रोल यूनिट नंबर, कंट्रोल यूनिट ऊपर भी लिखा है तो वही सीरियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। कई बात क्या कोई आरोप लगाता है कि भाई मशीन की डुप्लीकेशन भी हो सकती है। तो अगर डुप्लीकेशन होगी तो डुप्लीकेट मशीन लाई जाएगी तो निश्चित रूप से वो टाइमिंग यहाँ अलग होगा। समझ गया ना, वो टाइमिंग अलग होगा तो आपको पता चल जाएगा ये वो मशीन नहीं है, हालांकि उसका नंबर सेम हो सकता है। समझ गए। फिर आ जाओ आप दूसरे, तो जब ये ऊपर से सब ठीक रहेगा तभी आप कहोगे कि आप अब रिजल्ट का बटन दबाइए। तब रिजल्ट का बटन दबाएगा तो वहां आपको वो दिखेगा कि पोल रिजल्ट डेट, ठीक है ना, वो आपको डेट आ जाएगी। उसमें अंतर होगा, मतलब ये पोल रिजल्ट डेट अगर ये है और पहले दिखाता है वो, तो इसमें भी टैंपरिंग हुई है। ठीक, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्या फिर ये है PST एंड PET, दैट मीन्स पोल एंड टाइम एंड पोल स्टार्ट टाइम, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। पोल स्टार्ट टाइम, पोल एंड टाइम, और बाकी सीरियल नंबर वो मैच होना चाहिए, बाकी तो वैसी बात नहीं। और पोल टोटल वोट्स पोल वो उसमें आ जाएगा, मशीन में ही होगा, तो आप उसको नोट कीजिए। अगर आपके पास 17C फॉर्म है नहीं भी है तो आप नोट कर सकते हैं टोटल वोट्स पोल। और अगर काउंटिंग में कोई अंतर आता है तो फिर गड़बड़ी है। तो ये सब चीज़ों के लिए सब लोगों को सावधान रहना चाहिए, सब काउंटिंग एजेंट्स को और सब राजनीतिक दलों। तो देखा आपने, और मैं विपक्षी दलों से यह भी कहूंगा कि फॉर्म 17 जो है पूरे देश के अंदर उनके सभी कार्यकर्ताओं को बूथ के ऊपर मिला होगा, उसके मिलान के लिए भी तैयार रहे। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग को यह कहने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि फॉर्म 17 उनको दिखाया जाए, क्या होता है 17 फॉर्म, वो पहले भी देख लीजिए। लोकसभा चुनावों के बीच वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों पर दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और 1 हफ्ते बाद कुछ और। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई। मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की सेकेंड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया है। साथ ही
एडीआर ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का डाटा कई दिनों बाद जारी किया। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव का डाटा 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के चुनाव का डाटा 4 दिन बाद आया था। इतना ही नहीं, शुरुआती डेटा और फाइनल डेटा में 5% का अंतर होने का दावा भी किया गया है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि इस डाटा को जारी करना कानूनन अनिवार्य नहीं है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा विवाद, फॉर्म 17C क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C में देश भर के हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों को रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम, वोटर्स की संख्या, फॉर्म 17CA उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया, उन वोटर्स की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली, दर्ज किए गए वोटों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोटों के खारिज किए जाने की वजह, स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्रों के बारे में डाटा शामिल होता है। ये सारी डाटा मतदान अधिकारियों की ओर से दर्ज किया जाता है और इस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आंकड़े को जांचा जाता है। फॉर्म 17C का दूसरा भाग भी बेहद अहम होता है। ये मतगणना के दिन से संबंधित है। इसमें हर उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे काउंटिंग के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान है या नहीं। ये व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए बनाई गई है। यह डाटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। हर उम्मीदवार को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। तो देखा आपने, ये जो रिपोर्ट आपको दिखाई गई है, ये इसलिए कि जितने भी कार्यकर्ता विपक्षी दल के हैं वो हर तरीके से तैयार रहे, फॉर्म 17 का तो विशेषकर ध्यान रखें। तो देखा आपने, और गोदी मीडिया का जलवा तो यही खत्म नहीं हुआ। आप हैरान रह जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 4 सीटों पे इलेक्शन हुआ है और वहां पर एनडीए को 4 से 6 सीटें जिताई जा रही हैं। कुछ भी अपने आप से बनाया जा रहा है। कई जगह पे जहां कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पे लड़ी है, वहां पे कांग्रेस को भी 14 से 15 सीटें दे दी जा रही है इनकी ओर से। तो इस तरीके से देश को गुमराह करने के लिए ये एग्जिट पोल इन्होंने बनाए हैं, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये किसी तरीके से भी घालमेल करेंगे, जबकि हकीकत कुछ और है। एक डीवी लाइव चैनल है, उसके अंदर इंडिया गठबंधन को 290 सीटें दी गई हैं और 215 से 245 सीटें एनडीए को दी गई हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और लाइक करें या ना करें, इसको शेयर जरूर करें। नमस्कार।